ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या नामक प्रकरण से आज का विषय है स्वास्थ्य और सौंदर्य का परिचय। तन रोगी यदि हो गया प्रथम करो उपचार, विकृत भोजन त्याग कर भोजन करें सुधार। प्रकृति चिकित्सा कीजिए जलवायु और धूप, प्रातः भ्रमण पे जाइए निखरे ओज स्वरूप। जब तक जिंदा तन रहे काम करो दिन रात, रोग कभी घेरे नहीं स्वस्थ रहेगा गात। करे असंयम ही सदा सेहत अधिक खराब, संयम अपनाते नहीं उससे हमें दुराव। प्यारे मित्रों, आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। स्वास्थ्य और सौंदर्य का परिचय। स्वास्थ्य एवं सौंदर्य आत्मा की प्रिय वस्तु है, क्योंकि ये उसके स्वाभाविक गुण हैं। आत्मा पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण सौंदर्यवान है, इसीलिए वो जिस मंदिर में रहेगा वो अवश्य स्वस्थ और सुंदर होगा। रोग और कुरूपता का मनुष्य से कोई संबंध नहीं है। उन्हें तो लोग अज्ञान और भ्रमवश अपने ऊपर लाद लेते हैं। अध्यात्म शास्त्र बतलाता है कि बुरे विचार मन के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं तो उनका भार सुप्त मस्तिष्क पर पड़ता है, और इस अनावश्यक भार से लद जाने के कारण ये शरीर के संचालन का कार्य ठीक प्रकार नहीं कर सकता। फलस्वरूप पुर्जों की क्रिया में शिथिलता एवं विकृति आ जाती है। यही रोगों का असली कारण है। मनुष्य हाड़ मांस का बना हुआ पुतला मात्र नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि रोटी पानी से जीता है, ये शूद्र कीटाणुओं के आक्रमण से बीमार पड़ जाता है, वे मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। हमारा अस्तित्व मन से है, मन से ही मनुष्य है। ये आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। अपने विश्वासों के आधार पर ही हम जन्मते, मरते, उन्नत करते और पतन के गहरे गर्त में गिरते हैं। ईश्वर ने चाहा एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। फलस्वरूप ये अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में बन गया। मनुष्य जब बंधन चाहता है तो बंध जाता है, और मुक्त होना चाहता है तो स्वतंत्र हो जाता है। जब वो आरोग्य की रक्षा करता है तो स्वस्थ बलवान बन जाता है, और जब पाप में प्रवृत्त होता है तो रोगी और कुरूप बन जाता है। दुख और आनंद के बीच में, कुरूपता और सौंदर्य के बीच में, जीव और ईश्वर के बीच में एक छोटा सा अंधकार गर्त अज्ञान है, जिसे माया नाम से पुकारते हैं। इस अज्ञान के पर्दे को हटा दें तो हमारी इच्छित वस्तु, जिसके लिए हम बेचैन हैं, मिल सकती है। बहुत थोड़े अंतर पर वो उपस्थित है। तरह तरह के भोजन करने या अन्य उल्टे सीधे झमेलों में पड़ने से स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, क्योंकि बाहरी वस्तुओं से जितना थोड़ा बहुत लाभ होता है वो मन के एक ही झटके में नष्ट हो जाता है, किंतु मन के द्वारा जो कमाई होती है वो बाहरी लाखों झटकों से भी नहीं टूट सकती। इसलिए हम किन्हीं दवा दारुओं या अन्य बेढंगी क्रियाओं का बात नहीं करते हैं, बल्कि जो लाभ होगा वो अस्थायी और अवास्तविक होगा। ऐसे बाल प्रयत्न से किसी का कुछ हित साधन नहीं हो सकता है। मन शरीर का स्वामी है। उसी की इच्छा अनुसार शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक समस्त क्रियाएं होती हैं। उसे शरीर शास्त्र और विज्ञान शास्त्र के पंडित एक स्वर से स्वीकार करते हैं। पत्तों में किसी प्रकार का सुधार करने के लिए उसकी जड़ का आश्रय लेना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ, बलवान, सुंदर, तेजस्वी, दीर्घायु या जो कुछ बनाना चाहते हो,
उसके लिए मन को ही प्रधान आधार बनाना पड़ेगा। बेशक शरीर के अनियमित आहार विहार से कुछ विकार पैदा होते हैं, परंतु उन शारीरिक दोषों की शुद्धि अपने आप प्रतिदिन होती रहती है। शरीर को निरंतर क्षीण और कुरूप बनाते चले जाने वाले तेजाब मन के अंदर रहते हैं। वे अपने विष से शरीर को घुलाते रहते हैं और बाहरी उत्तम उपचार अच्छे आहार विहार को व्यर्थ बनाते रहते हैं। कई लोग अच्छा खाते पीते हैं, इससे उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। इसका कारण मानसिक विकारों के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? सामयिक बीमारियों का इलाज करने पर कुछ समय में अच्छी हो जाती हैं, परंतु मानसिक बीमारियों की जड़ बहुत गहरी होती है। जब तक उन्हें उखाड़ न फेंका जाए, वे शरीर को दुर्दशा की ओर घसीटती ले जाएंगी। इसमें मुख्यतः नंबर 1 कामेच्छा की अति, क्रोध द्वेष की आदत, लोभ और स्वार्थ का बंधन, मोह अज्ञान। ये ऐसी मानसिक उलझनें हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ये चारों ही ऐसे विष हैं जो मन में प्रवेश पाकर वहाँ अपना अड्डा बना लेते हैं और अपने काले धुएं से शरीर की धातुओं को विषैला बनाकर उन्हें रोगों का केंद्र बना देते हैं। अब यदि इन विकारों को हटाकर जीवन को प्रसन्नता, प्रेम, सौंदर्य और पवित्रता के भावों से भर लिया तो मनुष्य बहुत ही अल्प समय में पूर्ण स्वस्थ बन सकता है। ये कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि स्वास्थ्य ही सौंदर्य है। एक ही वस्तु के ये दो पहलू हैं। जहाँ स्वास्थ्य होगा वहाँ सौंदर्य होगा ही। बेशक बनावट का बदलना बहुत मुश्किल है। नाक, दांत, कान या होठों की स्वाभाविक बनावट को बदल देने की जो आशा करते हैं, वे स्वप्नों के संसार में घूमते हैं, क्योंकि ये बात करीब करीब असंभव है। जो लोग अंगों की बनावट में सौंदर्य देखते हैं, उन्हें दृष्टि का दोष होता है। सौंदर्य चमड़े में नहीं है, वो तो आत्मा का प्रकाश है जो चेहरे पर चमकता है। जिसके विचार उत्तम हैं, उसके शरीर में ऐसा दिव्य सौंदर्य होगा जिससे हर किसी की आंखें तृप्त हो जाएंगी, हर किसी को शीतलता प्राप्त होगी। जिसकी धमनियों में रक्त के साथ पवित्रता प्रवाहित होती है, वही स्वस्थ है। जिसके चेहरे से प्रेम की दिव्य किरणें निकलती हैं, वही सुंदर है। संसार के समस्त रोग और कुरूपता के 4 मुख्य कारण हैं: काम, क्रोध, लोभ और मोह। इन्हीं पर आधारित अगली 12 वीडियो इन्हीं से संबंधित होंगी, जिसमें काम वासना से सर्वनाश भाग 1, काम वासना से सर्वनाश भाग 2, काम वासना से सर्वनाश भाग 3, काम वासना से सर्वनाश भाग 2, 4, काम वासना से सर्वनाश भाग 5, क्रोध की भयंकरता, लोभ से रोगों का जमाव भाग 1, लोभ से रोगों का जमाव भाग 2, मोह और उनके बाल बच्चे भाग 1, भय का भूत, मोह और उनके बाल बच्चे भाग 2, भ्रम की उलझन, मोह और उनके बाल बच्चे भाग 3, निराशा और चिंता। अंत में है प्रसन्नता में स्वास्थ्य। इस प्रकार से ये स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या में कुल 14 वीडियो संदेश आप तक पहुँचेंगी। तो इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमृत संदेश पर मनन चिंतन करके इन्हें अपने आचरण में उतारें और जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति।